Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो CSIR नेट का जो एग्ज़ाम है आज से एक मंथ बाद CSIR नेट का एग्ज़ाम होना है। तो जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फिजिक्स से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब उनके मन में ये चल रहा होगा कि लास्ट के एक मंथ में हम ऐसे कौन से टॉपिक्स करें कि हमारा जो JRF है या LS क्लियर हो जाए। ऐसे कौन से टॉपिक हम करके जाएं जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, हमें थोड़ी सी श्योरिटी आए कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। हालांकि इसके पहले मैं बहुत सारे वीडियोस कर चुका हूं जिसमें मैं आपको स्ट्रैटेजी के बारे में बता चुका हूं, मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बता चुका हूं, पर आज का जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको ऐसे शॉर्ट 50 टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जिनको अगर आप कर जाते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपके नंबर आने के चांसेस, आपके मार्क्स गेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। तो जो लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहले से मतलब जो पिछले साल भर से लगभग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्हें ये चीज़ पता भी होगी। और अगर लास्ट टाइम पे वो ये 50 टॉपिक्स को ज़्यादा अगर जोड़ दे के करते हैं तो उनका चांसेस बढ़ सकता है। जिनकी प्रिपरेशन अच्छी खासी नहीं है तो वो भी अगर ये 50 टॉपिक्स करके जाते हैं तो उनके चांसेस इंप्रूव हो सकते हैं सिलेक्शन के। तो वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर ज़रूर कर दें वीडियो को। चलिए साहब स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपने पहले के वीडियोस में भी ये बता चुका हूँ आपको कि जो सब्जेक्ट वाइज वेटेज है वो क्या होता है, फिर भी एक बार मैं वापस से बता देता हूँ। मैथमेटिकल फिजिक्स से लगभग 8 क्वेश्चन होते हैं जो 40+ मार्क्स कवर करते हैं। EMT से लगभग 7 क्वेश्चन, पार्ट बी और पार्ट सी की मैं बात कर रहा हूँ दोनों की। क्वांटम से लगभग 9 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको पूरे पेपर में, पार्ट बी में और सी में। क्लासिकल मैकेनिक्स से लगभग 8 क्वेश्चन, थर्मोडाइनमिक्स स्टैटिस्टिक्स 4 क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स 6, सॉलिड स्टेट 4 क्वेश्चन लगभग 15+ मार्क्स के, एटॉमिक फिजिक्स 4 क्वेश्चन लगभग 15+ मार्क्स के, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स लगभग 4 क्वेश्चन 15+ मार्क्स के। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो ये शुरू के जो 4 सब्जेक्ट मैंने लिखे हैं ये मेजर पार्ट कवर करते हैं पूरे एग्जाम का, पूरे पेपर का। और उनमें से अगर आप कोई भी 2 सब्जेक्ट उठा लें तो 4+5 का आप कॉम्बिनेशन बना के जाते हैं तो आपके लिए ठीक रहता है। पर फिर भी मैं एक जो 50 टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ इनको अगर आप ओवरऑल करके जाते हैं सभी सब्जेक्ट्स को मिला के तो भी आपके अच्छे खासे नंबर आने के चांसेस बन जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की, EMT जिसे आप बोलते हैं। तो इसमें ये कुछ टॉपिक हैं जिनके ऊपर आप विशेष फोकस रखना, इनको इंपॉर्टेंस देना, इनके क्वेश्चंस को बार बार करना, चाहे वो PYQ हो CSIR नेट के, चाहे वो गेट के हो, चाहे किसी सेट एग्जाम के आपको PYQs मिल जाए, उनको आप करके चल। तो ये 50 टॉपिक्स में से सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स थ्योरी की अगर हम बात करें तो मल्टीपोल एक्सपेंशन है ना, पोल एक्सपेंशन के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, इन पे फोकस रखना। मैग्नेटिक, उसके बाद जो है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के क्वेश्चन, इलेक्ट्रोडायनेमिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं ना, जहाँ पर करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के क्वेश्चन मिलाकर बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के। मैक्सवेल इक्वेशंस और बाउंड्री कंडीशंस के मिला के क्वेश्चन बनते हैं। ये जो है इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के जो क्वेश्चन है बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं। इनमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा STR का यूज़ किया जाता है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। फिर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का यूज़ करके आपसे अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछी जाती है। फॉर्मूला याद होगा तो वो क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। इसी तरह से इंटरफेरेंस वाले जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको यूज़ करना है स्नेल लॉ का और थोड़ा बहुत रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज़ करके, ऑप्टिक्स को थोड़ा इसमें इंट्रोड्यूस करके क्वेश्चन कराए जाते हैं, हो जाते हैं, आसान क्वेश्चन होते हैं। तो इन पर अगर आपका फोकस रहेगा इन टॉपिक्स के ऊपर तो EMT में अच्छे खासे नंबर गेन कर सकते हो। मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल नहीं भी करना चाहो तो उसकी जगह पॉइंटिंग वेक्टर जरूर करके चले जाना। पॉइंटिंग वेक्टर करके जाओगे क्वेश्चन फंसने के चांसेस हो जाते हैं, आ जाता है। ठीक, तो ये तो हो गई बात किसकी, EMT की। फिर अगर हम बात करें मैथमेटिकल फिजिक्स की, तो मैथमेटिकल फिजिक्स में होने को तो बहुत सारे टॉपिक हैं, पर इनमें से भी ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आने के डेफिनेटली चांसेस होते हैं। लाइक वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस, मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स बहुत आसान आपको पढ़ने वाले हैं ये। उसके बाद लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ टफ टॉपिक होगा। स्पेशल फंक्शंस में थोड़ा बहुत आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, इस पूरे में से मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। अगर मैथमेटिकल फिजिक्स की बात करूं, 8 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, तो डेफिनेटली आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से 2 क्वेश्चन दिखेंगे ही दिखेंगे। इंटीग्रेशन बाय ट्रेपेजॉइड एंड सिम्पसन रूल बहुत ही आसान है, बहुत ही इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम बात करें क्वांटम मैकेनिक्स की, बहुत सारे टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स में। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखो, यहाँ पर कम्यूटेटर बहुत आसान सा टॉपिक है।
4-5 मतलब 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। श्रोडिंगर इक्वेशन आपने बीएससी में भी किया है, ऐसा कोई टफ लगेगा नहीं। 1D लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं, फोकस रखना है स्पेशली। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वाला जो चैप्टर होता है, एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, उसमें भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चन जितने भी होंगे, पाउली मैट्रिक्स जो बनेगी है ना, उनके क्वेश्चन जरूर करके जाना। यहाँ पर परटर्बेशन थ्योरी में दो है बनेंगी, टाइम डिपेंडेंट और डीजनरेट नॉन डीजनरेट वाली। नॉन डीजनरेट के क्वेश्चन जरूर करके जाना। WKB अप्रॉक्सीमेशन मेथड के क्वेश्चन आपको करने ही करने, फर्स्ट बॉर्न आप करो ना करो वो आपको देखना। उसके बाद ये जो मैंने टॉपिक बताए हैं ये लगभग लगभग 30 के आसपास टॉपिक हो जाते हैं, और ये तीनों ही मेन सब्जेक्ट्स हैं जहाँ से मेजर सब्जेक्ट्स आते हैं, मेजर क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए यहाँ से मैंने ज़्यादा टॉपिक जो है वो इंक्लूड किए हुए हैं। फिर अगर मैं बात करूँ कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं CSIR नेट फिजिकल साइंस एग्ज़ाम की, तो मेरे चैनल पर बहुत सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, तो इन प्लेलिस्ट से भी आप गो थ्रू करते हैं तो आपको बहुत सारा हेल्प मिल सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए। लाइक अभी मैंने रिसेंटली CSIR नेट के लिए फार्मूला रिवीजन का एक शॉर्ट नोट्स का इस प्ले सीरीज़ चलाई थी। इसके लिए ये अपने मैकेनिक्स के लिए, क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए। इसी तरह से अभी क्वांटम मैकेनिक्स के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, उनको आप ज़रूर करिएगा, उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको करेंगे तो आपके जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन मिलने के चांस बन सकते हैं आपके। इसी तरह से अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ कराई हुई है, प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज़ कराई हुई है, तो ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहाँ से आप फॉलो करके इन प्लेलिस्ट से अपने जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग नहीं है या कोई टॉपिक में आप वीक चल रहे हैं तो। इसी के साथ साथ जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है CSIR नेट फिजिकल, इसे ज्वाइन कर सकते हैं आप, और यहाँ पर जितने भी मैं लेक्चर्स बनाता हूँ, जितने भी अपडेट आती है मेरी, सबसे पहले इसी ग्रुप के अंदर आती है, तो ये ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड। इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सपेरिमेंटल मेथड, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे कोई आपको जो टाइम देने की ज़रूरत मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं और कहीं ना कहीं बच्चे फंस जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ आपको, BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, FET वगैरह में बच्चे उलझे रहते हैं, तो उसमें इतना कोई उलझने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन इतने नहीं बनते। ऑपरेशनल एम्पलीफायर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए तो, सेमीकंडक्टर डायोड, ट्रुथ टेबल एंड बेसिक गेट्स, यानी कि जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो करके लेना। अगर बहुत कुछ ज़्यादा ही फंसे हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर और जो लॉजिक गेट्स हैं वो ज़रूर करके जाना। फिर उसके बाद बात कर ले स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड थर्मल फिजिक्स, तो इसमें स्टैटिस्टिकल वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा डोमिनेट करता है थर्मल फिजिक्स को। तो अगर दोनों में से भी कोई एक चॉइस हो कि मेरे को थर्मल करना है या स्टैटिस्टिकल करना है, तो स्टैटिस्टिकल करना। थर्मल की अगर बात कर लें तो KTG काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल एंड मैक्सवेल रिलेशन, ये दो टॉपिक बहुत होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के लिए, अभी के लास्ट दिनों के लिए बात करूँ तो मैं। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम वॉक, ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल एंड पार्टीशन फंक्शन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फेज ट्रांजिशन, ये आपको करने ही करने हैं, एनी हाउ क्वेश्चन इसमें से फर्स्ट है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें क्लासिकल मैकेनिक्स की, तो क्लासिकल मैकेनिक्स लैग्रेंजियन डायनामिक्स, हैमिल्टोनियन डायनामिक्स, स्मॉल ऑसिलेशंस, सेंट्रल फोर्स मोशन, रिलेटिविस्टिक कॉलिजन एंड डिके, यानी कि STR जो लास्ट वाला पार्ट होता है, वहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे, इनको आप किसी हालत में छोड़ ही नहीं सकते। फिर अगर हम बात कर ले एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। हाइड्रोजन एटम जो कि क्वांटम से लगता हुआ है, यानी कि क्वांटम अगर आती है तो हाइड्रोजन एटम समझने में दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से LS कपलिंग, JJ कपलिंग, वो क्वांटम से रिलेटेड है। एक्सरेज और स्पेक्ट्रोस्कोपी डेफिनेटली करनी है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में, कम से कम एक क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा ही फंसेगा स्पेक्ट्रोस्कोपी से। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं, एटॉमिक हो गया, देन उसके बाद बात कर ले न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, शेल मॉडल, बाइंडिंग एनर्जी, रेडियो एक्टिविटी, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, काइनेमेटिक्स। इनमें से भी कुछ एक करना है तो काइनेमेटिक पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एनी हाउ कैसे भी करके कहीं से भी करके इसको करना ही करना है। 4 क्वेश्चन जो आते हैं उनमें से 2 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे एलिमेंट्री पार्टिकल से। फिर उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, सब्जेक्ट सॉरी, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा सॉलिड स्टेट एंड कंडेंस मैटर फिजिक्स। यहाँ से अगर कुछ आपको करना है, अगर करते हो ये सब्जेक्ट, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर, रेसिप्रोकल लैटिस, डायफ्रैक्शन, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड एंड फर्मी लेवल, ऐसा कुछ है नहीं, BSc में जो पढ़ा हुआ है वही सब यहाँ पर भी करके जाना है।
तो ये कुल मिलाकर भी आपके जो टॉपिक है 40-50 के आसपास ये टॉपिक बनते हैं। इनमें से भी अगर आप सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वो आप देख लेना, करीबन 30 टॉपिक आपको पढ़ेंगे, जो टॉप 4 सब्जेक्ट हैं, जो मेजर 4 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट हैं वहाँ से। तो इन टॉपिक्स को अगर आप करके जाते हैं, अच्छे से करके जाते हैं, इन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चन लगाना, चाहे वो CSIR नेट की PYQ हूँ, चाहे वो गेट की PYQ हूँ, उन्हीं को बार बार रिपीट करना, तो हूबहू लगभग वैसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। इधर उधर क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, तो ये कुल में आपके 9 सब्जेक्ट जो बन रहे हैं, तो टॉपिक इतने ज़्यादा कुछ नहीं बन रहे हैं, तो अभी ऐसा है कि 1 महीना है आपके पास, तो एक ऐसा रखो कि 10-10 दिन का करते हो, तो एक दिन के अंदर अगर 2 टॉपिक भी लेते हो, 50 टॉपिक है, 2 टॉपिक भी नहीं 3 टॉपिक कम से कम एक दिन के अंदर निकालो, क्योंकि अब तो तुम्हें पढ़ना ही है 1 महीने के अंदर। सेमेस्टर एग्जाम किसी के फंस रहे हैं तो वो एक अलग कहानी हो सकती है, तो उस केस में करीबन 4-5 घंटे तो फिर भी तुम्हें देने पड़ेंगे, सोना थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो 3 टॉपिक एक दिन में अगर लेकर चलते हो तो भी आपके अगले 15 दिन में करीबन आपके 45 टॉपिक के आसपास हो जाते हैं। फिर आपको उसको रिवीजन भी करना है, तो नेक्स्ट 5 दिन में एक दिन में 4-4 टॉपिक भी लेके चलोगे तो ये हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको ये रिवीजन स्ट्रेटजी आपकी यूज़ करनी है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इन पे फोकस रखना है, इन पे फोकस रखोगे तो चांसेस है कि आपके स्कोर अच्छे खासे हो जाएं, 90+ तक भी आपका स्कोर हो सकता है अगर आपकी प्रिपरेशन पहले से चल रही है। और टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ पर भी है, यह फॉलो करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लेलिस्ट के जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। होपफुली वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय।